इससे रिलेटेड है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर में हमारे पास सेट एल दिए गए और सेट एन दिए गए, उससे क्या फाइंड करना है। देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशन ऑफ एल क्रॉस एम और एम क्रॉस एल। ठीक है, आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके इनके बाइनरी रिलेशन फाइंड करने, मतलब दो रिलेशन की फाइंड करने हैं। तो पहले इनको क्रॉस करते हैं, मैं पार्ट 1 के लिए सॉल्व करते हैं उसको के एल और क्रॉस क्या कर लेता हूँ जी एम। तो उसी तरह उसको क्रॉस करेंगे, मतलब इन तमाम एलिमेंट को उनके साथ क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो पेयर्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई होता है, तो a, 3 आ जाएगा और फिर हमारे पास आ जाएगा a, 4। मतलब मैंने इस a को इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उस तरह फिर हमारे पास b की बारी, तो b, 3 आ जाएगा और उसके बाद b, 4 और उसके बाद c, 3 एंड c, 4। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इसकी हो गई। अब इसके आपने क्या करना है जी, बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं, दो रिलेशंस की फाइंड करने हैं। तो रिलेशन नंबर 1, रिलेशन में मतलब हमारे पास इनमें से कोई भी आप पेयर उठा सकते हो अगर इसकी कंडीशन ना लगाई हो। अगर कंडीशन लगवाई हो तो फिर कंडीशन के मुताबिक आप लोगों ने क्या करने, पेयर सिलेक्ट करने। तो इसमें कंडीशन कोई नहीं लगाई तो हम क्या करते हैं, पहले ये वाला और फिर ये वाला उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पर a, 3 और दूसरा लगा लेते हैं जी b, 3। तो इसकी क्या आ गई जी, पेयर आ गए। ठीक हो गया, सॉरी रिलेशन नंबर 1 आ गया। फिर एक रिलेशन और निकालते हैं इसमें से कोई भी, मतलब इनको छोड़ के, तो ये वाले ले लेते हैं, ये वाले ले लेते हैं। तो आ जाएगा जी a and 4 और दूसरा लगा लेते हैं जी c and 3। रिलेशन का मतलब होता है कि ऐसे पेयर जो इनकी क्रॉस में क्या होगी, मौजूद होते हैं। इनमें से अगर मैं कोई भी चूज करता हूं तो इसमें क्या ऑलरेडी मौजूद है, तो इसमें कंडीशन कोई नहीं लगाएगी। तो आपने सिर्फ अपनी मर्जी से कोई भी पेयर उठा लेने। तो ये रिलेशन नंबर 1 आ गया और रिलेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इसमें ये y सेट दी गई और यहाँ पे कहते हैं कि y क्रॉस y फाइंड कर दो, एक बात। दूसरी बात इसमें क्या फाइंड करना है जी, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। क्या करना है, इसकी y क्रॉस y करना है, उसके बाद इसके रिलेशन निकालेंगे और उसमें से आप लोगों ने क्या करना है, डोमेन और रेंज भी निकालना है। दूसरी तरह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे y क्रॉस y करना है। ठीक, मतलब y को y के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब हमारे पास ये हो जाएगा -2, 1 और 2। इस तरह ये सेट क्योंकि y है तो y को मतलब y के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी y हो जाएगा। तो मतलब ये सारे एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएंगे, उसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी -2, -2, इसके बाद -2, 1 और उसके बाद सॉरी लगा दूंगा -2, 2। मतलब ये 2 इन सब के साथ क्या हो गया जी, मल्टीप्लाई हो गया। अब 1 की बारी थी, 1 -2 फिर 1 2 सॉरी 1 1 और फिर हो जाएगा 1 और 2। इसी के बाद अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा फिर 2 -2 और 2 1 और 2 और 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रॉस हो गया। तो क्रॉस में से इसमें भी कोई कंडीशन नहीं लगवाई गई, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी रिलेशन इसमें से उठा देते। तो रिलेशन उठा के उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने से डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। यहाँ पे लिखता हूँ जी रिलेशन नंबर 1, तो इसमें से कोई भी पेयर उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पर 1, ये 2, ये 3 मैंने उठा लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2, 1, दूसरे में उठा लेता हूँ कौन सा है 1 और -2 और तीसरे में उठा लेता हूँ 1 and 2। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, रिलेशन के लिए पेयर उठा दिए। अब इसकी मैंने फाइंड करने क्या, डोमेन और रेंज फाइंड करने। तो डोमेन हमारे पास जो होते हैं, डोमेन कहते हैं पहले एलिमेंट को, यानी किसी पेयर्स का जो पहले एलिमेंट होता है वो कहलाते हैं कि डोमेन के एलिमेंट, मतलब डोमेन। और जो दूसरे होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ये रेंज होते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले क्या लिखता हूँ कि डोमेन। तो डोमेन में मैंने क्या करना, डोमेन को आप लिखते हैं जी सेट के फॉर्म में। ठीक है, यानी इनके एलिमेंट लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा जी -2, 1 और ये भी 1 आ रहा है। तो आप सेट में किसी चीज को रिपीट नहीं करते तो ये इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, ये रेंज लिखेंगे। तो रेंज हमारे पास दूसरे एलिमेंट होते हैं, तो 1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। तो 1 -2 एंड 2, तो इसकी क्या आ गई जी, रेंज आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि सेट एक सेट है जिसका नाम क्या है जी, m है। सर हमारे पास ये सेट, इसका नाम क्या था, x, सॉरी ये y। ठीक है, उस सेट के अंदर कितने हमारे पास टोटल एलिमेंट आए जी, 5 आए। सर यहाँ पे कितने, ये 3। अब वो कहते हैं कि उनकी अगर मैं क्या कर दूं जी, नंबर आप क्या फाइंड करें, बाइनरी रिलेशन के नंबर फाइंड करना। बाइनरी रिलेशन के मतलब अगर मैं इनको इसके साथ क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो उसमें कितने रिलेशंस मतलब कितने पेयर्स बन सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल हमारे पास फार्मूला का 2 की पावर n। n का मतलब होता है वो एलिमेंट जो इस सेट के अंदर क्या हो जी, मौजूद हो। ठीक है, तो अब इस वैल्यू में बताया कि कितने एलिमेंट सेट के अंदर मौजूद है जी, 5 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, मतलब हमारे पास अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या हो जाता है n, इस तरह हो जाएगा सिंपल। तो इनका हमारे पास जो बेस है वो क्या है, ये 2 है। 2 को 1 टाइम की सर हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ x की पावर 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ x3 के साथ, मिसाल के तौर पर, तो ये बेस सेम ही रहता है, बेस वही रहता है और पावर आपस में क्या हो जाती है जी, ऐड हो जाती है। तो कितने लगा लेते हैं 8। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, n को n के साथ क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें ये प्रोसीजर आप लोगों ने नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर n और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, n हो जाएगा इससे। तो अगर यहाँ पे लगाता हूँ 2 की पावर 5 तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 25।
ये इसमें हमारे पास रिलेशन की जो तादाद बनेगी वो हमारे पास कितने बनेगी, 2 की पावर 25। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 4। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसका मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमारे पास जो दिए गए क्वेश्चन उसमें हमारे पास जो सेट दिए गए, सेट हमारे पास क्या है कि x when x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 5, ये हमारे पास सेट L है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और सेट जो हमारे पास गिवन है कौन सा है, M है। उसमें क्या है हमारे पास कि y when y एलिमेंट ऑफ प्राइम नंबर एंड y लेस देन कितना है, 10। ठीक हो गया। अब इसको अगर आप सेट की फैमिली की आप मतलब ये जो सेट हमारे पास L आ रहा है इसमें वेरिएबल लिया गया जी x को और इसमें किसको लिया गया जी y को, और ये चीज रिप्रेजेंट करता है कि एलिमेंट को मतलब रुकन को, कि हमारे पास इस सेट के अंदर जो रुकन मौजूद है वो कौन से जी, नेचुरल नंबर है। n कहते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर को और p हमारे पास होता है प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, जिसे हम कुदरती अदाद कहते हैं। इस तरह हमारे पास प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं मुफरद अदाद, जिसके बाद जो हमारे पास वो नंबर होता है इसके ऊपर सिर्फ उसका अपना टेबल जाए और 1 का टेबल जाए, इसके अलावा मतलब कोई टेबल इसके ऊपर ना जाए। जब हमारे पास यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू हो तो ये एलिमेंट इसमें क्या होगा, शामिल होगा। मतलब ये 5 छोटा है या बराबर है, इसका मतलब ये होता है कि 5 इसमें है, मतलब 5 इसमें से छोटा है या 5 इसकी क्या है जी बराबर है, तो ये 5 इसमें क्या होगा, शामिल होगा। अगर ये 7 इक्वल का साइन ना लगाए तो फिर 5 इसमें शामिल नहीं होगा। मतलब x की जो एलिमेंट है वो क्या है हमारे पास 5 से लेस या 5 के बराबर है। ठीक है, कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है। इस तरह हमारे पास y जो लेस देन 10 और कौन सा नंबर है जी, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर हमारे पास 2 3 5 7 इस तरह। ठीक है, तो हम कहां तक जाएंगे, 7 तक जाएंगे। वो कहते हैं कि 10 से क्या हो जी, लेस नंबर, और वो सारे क्या हो जी, प्राइम नंबर हो। तो अगर इसको हम क्या करें जी, इसी तरह इंटीजर की फॉर्म में लेके सेट्स को, तो इसमें जो नेचुरल नंबर आएंगे वो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 और 5 इस तरह आ जाएंगे। और अगर इस सेट को मैं लिखूं तो इसमें आ जाएंगे जी 2 3 5 और 7 ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास प्राइम नंबर का सेट बन गया। मतलब ये हमारे पास कौन सा सेट है जी, m है, और ये हमारे पास कौन सा है जी, l है। अगर इसको क्या करो जी, इंटीजर में रिप्रेजेंट करो, तो सेट हमारे पास बन गए। अब उसके बाद इन सेटों को क्या करना, आप लोगों ने इसी तरह कहता है जी हमारे पास देन मेक्स द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम l टू m। ये हमारे पास कंडीशन के फॉर्म में दी गई, मैं आपको एक करवा दूंगा। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसका l क्रॉस m करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ उसी तरह l क्रॉस क्या कर लेता हूँ जी m, पहले इनको क्या करता हूँ उसी तरह मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये तमाम एलिमेंट सबके साथ क्या होंगे जी, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास कितने एलिमेंट है जी, 5 और ये कितने जी, 4 है। तो 4 का अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 20, मतलब इसके 20 पेयर्स बनेंगे यहाँ पे। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा जी 1 2, फिर आ जाएगा 1 3 और फिर आ जाएगा 1 5 और 1 7। ये मैंने इस 1 को इन सब के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह फिर लगा दूंगा 2 2 2 2 3 2 और कितना आ जाएगा जी 5, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 7। ये 2 की मल्टीप्लिकेशन में सबके साथ हो गई। यहाँ पे आप लोगों ने सुपरेटर लगाना है। उसके बाद हमारे पास किसकी बारी, 3 की बारी, 3 2 3 3 3 और 5 एंड 3 एंड 7 ये आ गया। उसके बाद किसकी बारी हमारे पास 4 की, तो 4 2 4 3 और उसके बाद हमारे पास 4 5 और 4 7 4 5 4 7। ये हमारे पास 4 की भी सबके साथ मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब 5 की बारी, तो 5 2 5 3 और 5 और 5 एंड 7 ये। तो हमारे पास है कि ये सारे मैंने क्या कर दी, ये तमाम एलिमेंट के साथ क्या हो गए जी, मल्टीप्लाई हो चुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। 5 4 20, मतलब 20 एलिमेंट्स हमारे पास 20 पेजेस के आ चुके हैं। ठीक है, सेपरेटर मैंने बताया 7 आप लोगों ने लगाना होता है। अब यहाँ पे पार्ट 1 के लिए जो आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, इसका जो रिलेशन फाइंड करना है, तो रिलेशन इस कंडीशन के मुताबिक आप लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, दूसरी कंडीशन लगाई कि R1 जो रिलेशन है उसमें क्या होना चाहिए, हमारे पास एलिमेंट कैसे होने चाहिए कि x, y। इसमें मतलब ये पहले एलिमेंट x है, दूसरा किसका जी, y का, क्योंकि मैंने x को y के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो x, y मतलब पहले एलिमेंट x का होगा, दूसरा किसका होगा जी, y का होगा। ये x y व्हेन हमारे पास के y लेस देन किसका होगा जी, x का हो, वो आपने रिलेशन उठाना है, वो पेयर जिनमें से उठाने जिनमें से y लेस और x क्या हो जी, ग्रेटर हो। मतलब दूसरा जो एलिमेंट बनता है छोटा और पहले एलिमेंट क्या हो जी, बड़ा हो, क्योंकि पहले एलिमेंट x है, दूसरा किसका जी, y का। तो इनमें मैं ढूंढता हूँ कि कौन से एलिमेंट्स मेरे पास बनते हैं, तो इस रिलेशन के लिए मैंने क्या करनी, सिलेक्ट करने उठाने, जिसमें हमारे पास y लेस और x क्या हो जी, ग्रेटर हो। तो ये यहाँ पे देखो लेस है, x लेस है सब में ना, तो यहाँ तक तो लेस है सारा। ये भी हमारे पास ये वाला देखिए अब 3 ग्रेटर और 2 क्या है जी, लेस है, मतलब ये x की किसकी जी, y की, तो आ जाएगा हमारे पास 3 2 इस तरह। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा और 4 2, उसके बाद हमारे पास 4 3 है, और इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा 5 2 और उसके बाद 5 3 भी है,
5 एंड 3 और उसके बाद हमारे पास कोई नहीं, तो ये हमारे पास देखिए इसमें क्योंकि कंडीशन लगवाई गई थी कि आपने वो एलिमेंट लेने, वो पेयर लेने हैं जिसमें हमारे पास y लेस और x से ग्रेटर, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इनमें से वही सिलेक्ट किए, तो क्योंकि कंडीशन के मुताबिक आपने सिलेक्शन करनी है, तो ये हमारे पास R1 इसका आ गया। अब इसका एक मैं और करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर इसका दिए गए जी जो हमारे पास है जी 4 पार्ट नंबर 4, इसके बाकी पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास इसकी कौन से कंडीशन लगवाए गए कि आप लोगों ने क्या करना है, वो पेयर उठाने जिसमें x और y क्या हो जी, अगर मैं y में से x को माइनस करूं तो कितना बन जाए हमारे पास ये 2, ये अगर x में से y को माइनस करूं कितना बन जाए 2, तो इनमें वो पेयर उठाने जिसमें से y में से x माइनस हो और आंसर कितना है जी 2 है, ठीक है। तो अभी मैं चेक करता हूं कि जिनका डिफरेंस 2 बनता हो लेकिन y में से x माइनस करूं, ये x है ये y, ठीक है, तो 2 माइनस 1 ये नहीं है, यहाँ पे 3 माइनस 1 करूंगा तो आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा, तो मतलब हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और 3 वाला, एक पेयर ये वाला आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ये वाला। फिर उसके बाद में चेक करता हूं कि कौन सा बन रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा जी 2, ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद हमारे पास और कोई सा इसमें से बन रहा है, ऐसे हमारे पास और ये 7 माइनस 5 कितना हो जाता है, ये 2 ही हो जाता है। तो ये हमारे पास पेयर्स आ गए किसमें, जो इसके अंदर मौजूद है और जिनमें से मैं क्या करता हूँ y में से x को माइनस करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है ये 2, तो ये R4 की सूरत मेरे पास आ गया। तो ये हमारे पास है कंडीशनल रिलेशन, जो हम लोगों ने इस कंडीशन के मुताबिक क्या करने की फाइंड करने, बाकी इसके 2 पार्ट्स जो आप लोगों ने खुद करने हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।